ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड, और इसके श्लोक संख्या 308 तक चर्चा किए थे। प्यार है, प्यार संख्या 308। और तो अभी श्री चैतन्य महाप्रभु जो है शिवाज ठाकुर की स्थिति को, स्तुति जो की है उससे प्रसन्न होकर के उनको ही नहीं बल्कि उनके सारे सगे संबंधियों को आशीर्वाद प्रदान कर दिए। और फिर महाप्रभु उनको बोले कि आप डर क्यों रहे हो, आप मत डरो। हाँ, मैं हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मैं नहीं चाहूंगा तो मुस्लिम शासक जो है अपने सैनिकों को भेज नहीं सकेगा अरेस्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि वो स्वतंत्र रूप से कुछ कर न बैठे, हालांकि कोई स्वतंत्र नहीं है मुझसे, अगर कुछ करने का वो प्रयास भी करेगा तो मैं ये करूंगा। मैं क्या करूंगा फिर, सुनो। ऐसे महाप्रभु बोल रहे हैं। मुई गिया सर्वागे नौकाए चढ़ी मुँ, यही मत गिया राज गोचर हाय मुँ। आई विल बी द फर्स्ट टू बोर्ड द बोट एंड प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर द किंग। अगर वो अरेस्ट करने के लिए आएगा, नाव में भर के सबको अरेस्ट करके लेके जाएगा, तो सबसे पहले नाव में मैं बैठूंगा। अरेस्ट होने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा और अपने आप को राजा के सामने सबसे पहले मैं उपस्थित करूंगा। हाँ। मोरे देखी राजा रही बे नृपासने, मोरे देखी राजा रही बे नृपासने, विह्वल करिया ये पार्टी मुझसे ही खाने। विल द किंग रिमेन सिटिंग ऑन हिज थ्रोन आफ्टर सीइंग मी? क्या मुझे देखने के बाद भी वो राजा अपने नृपासन राज सिंहासन में बैठा रहेगा? ऐसा संभव ही नहीं है। आई विल बिविल्डर हिम एंड ड्रैग हिम डाउन। मैं उसको भ्रमित कर दूंगा और उसको खींच के नीचे गिरा दूंगा। भगवान सांत्वना दे रहे हैं, टेंशन मत लो। अगर पहली बात तो मेरी इच्छा के बगैर वो अरेस्ट करने नहीं आएगा, लेकिन अगर आया भी तो सबसे पहले मैं जाऊंगा और उसको राज सिंहासन से नीचे गिरा करके उसको बिविल्डर कर दूंगा। जैसे भगवान कृष्ण मथुरा गए और कंस को राज सिंहासन से चोटी पकड़ के नीचे गिराया और फिर उसको वध कर दिया। तो महाप्रभु बोल रहे हैं वैसे ही मैं ये करूंगा, ये राजा अगर इस प्रकार से अरेस्ट करने के लिए आएगा तो। यदि वह मत नहे जिज्ञासिबे मोरे, से हो मोर अभिष्ट सुन कही तोरे। If this does not happen and he holds me for questioning, then this is what I will tell him. हम्म, अगर ये नहीं होता है, हाँ, और वो मेरे को पूछता है, प्रश्न पूछेगा। भगवान सब विचार कर रहे हैं, अभी कुछ हो नहीं रहा है। भगवान इतने तत्पर हैं श्रीवास ठाकुर को भय से मुक्त करने के लिए कि अलग अलग कंडीशन दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो करूंगा। यानी तुमको कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई भय नहीं रखना है, पूरी तरह से भय से मुक्त हो जाओ। और ऐसा नहीं कि श्रीवास ठाकुर को भय है, अब कोई भय है भी नहीं। श्रीवास ठाकुर जैसे ही भगवान विश्वम्भर को देखे नारायण रूप में चंद्र शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, तो शिवाज ठाकुर पूरी तरह से भय मुक्त हो गए। उसी समय उसी क्षण भय से मुक्त हो गए, कोई टेंशन नहीं बचा अब उनके हृदय में। ये भगवान का प्रेम इतना ज्यादा है शिवाज ठाकुर के प्रति या सभी भक्तों के प्रति कि वो भय से मुक्त हो गए, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं, कह रहे तुम भय मत करो, मैं हूं ना। हाँ, नहीं प्रभु आप भय क्या करना है, अब आपके चरण कमलों का आश्रय मिल गया, सिर में आपने प्रदान कर दिया, अब किस बात का भय। लेकिन फिर भी महाप्रभु बोल रहे हैं भय मत करो, मैं हूं। हाँ, वो अरेस्ट नहीं कर सकता है, और अरेस्ट करेगा भी तो मैं ऐसा करूंगा, और ऐसा भी नहीं हो पाएगा तो ऐसा करूंगा। सब कुछ बता रहे हैं। जो बोल रहे हैं कि यदि जो पिछला जो कंडीशन दी है कि मैं उसको राज सिंहासन से भ्रमित करके नीचे गिरा दूंगा, अगर वो नहीं हो पाया और वो मेरे को सामने कटघरे में खड़ा करके अगर क्वेश्चन पूछेगा, हाँ मेरे से पूछेगा कुछ, ये सब तुम क्यों करते रहते हो संकीर्तन, हाँ ये कौन से शास्त्र में लिखा है, अपने मनमाने तरीके से कुछ भी करते रहते हो, ये सब पूछेगा।
तो मैं उसको इस प्रकार से बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सुना सुना ओ हे राजा सत्य मिथ्या ज्ञान, यत के मुल्ला काजी सब तोरा आन। लिसन ओ किंग, ब्रिंग ऑल योर मुल्लास एंड काजीज टू ascertain द ट्रूथ। अगर राजा मेरे को ऐसे चैलेंज करेगा, प्रश्न पूछेगा कि ये क्या तुम अपने मनमाने तरीके से धर्म का कार्य कर रहे हो, ये कौन सा धर्म है? चातुर्मास में भी, और जब भगवान सोते हैं और जब रात्रि को भगवान सोते हैं तुम जोर जोर से कीर्तन करते रहते हो, कौन से शास्त्र में लिखा है? तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा, तो उस वक्त तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना तो उचित ही रहेगा ना। उस वक्त तो भले मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं उसको राज सिंहासन से नीचे गिरा के पिटाई तो नहीं कर सकता हूँ। नहीं करूंगा ऐसा। हाँ, नहीं तो लोग बोलेंगे कि देखो अपनी शक्ति का गलत फायदा उठा रहे हैं। हाँ, वो को तो प्रश्न पूछा है, तो अगर वो इस प्रकार से जिज्ञासा करेगा, तो मैं उस राजा को बोलूंगा, सुनो सुनो राजा, सुनो ध्यान से सुनो। हाँ, जितने भी तुम्हारे मुल्ला हैं, काजी हैं, सबको लेके आओ, जो बड़े बड़े कुरान और शास्त्र पढ़ने में एक्सपर्ट है ना, सबको बैठाओ। सबके सामने हम बैठ के डिस्कस करेंगे, और सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, इसका चर्चा विचार विमर्श करेंगे, और फिर मैं उनको परास्त कर दूंगा। और हमारा हरिनाम संकीर्तन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इस बात को मैं प्रमाणित कर दूंगा। हस्ती घोड़ा पासु पक्षी यत तोरा छे, सकल अनाह राजा अपना रखा छे। ओ किंग, ब्रिंग ऑल द एलिफेंट्स, हॉर्सेस, एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट यू हैव। न केवल अपने काजी और मुल्लों मुल्लों को बुला के लाओ, जिनके साथ प्रश्नोत्तर करके मैं उनको डिफीट करूंगा, बल्कि तुम्हारे पास जितने हाथी घोड़ा जीव जंतु पशु पक्षी जो सब है, पूरा अपना राज्य का शक्ति लेके आ जाओ। अगर लड़ाई भी करना पड़े तो लड़ाई भी करूंगा, और अकेले करूंगा, सबको परास्त कर दूंगा। हाँ, चाहे चाहे शास्त्र के बल पे, और अगर शास्त्र पसंद नहीं आए तो शस्त्र के बल पे भी करके दिखाऊंगा। तो टेंशन, इसलिए भय मुक्त करना चाहते हैं भगवान। एबे है ना आज्ञा कर सकल काजी रे, आपनार शास्त्र कही कान दाओ सबारे। इंस्ट्रक्ट योर काजीज टू रिसाइट योर स्क्रिप्चर्स एंड मेक दोज क्रिएचर्स क्राई। The phrase Apanar Shastra refers to their Quran scriptures. The word Kandao means make them shed tears. तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर वो ज्यादा बड़बड़ करेगा, बोलेगा कि ये कैसा धर्म है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तो मैं उसको बोलूंगा, ठीक है, अपने जितने भी काजी हैं, मुल्ला हैं, सबको बुला के लाओ, और उनको बोलो कि अपना 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 शास्त्र, अपनी पूरी शक्ति लगा करके, पूरा जितना भी तुमने भक्ति किया है, तपस्या किया है, साधन किया है, सबको दांव पे लगा करके अपने शास्त्र का रिसाइटेशन करें। और जितने भी लोग वहां पे उपस्थित हैं उनको रुला के दिखाएं। रुला के दिखाएं मतलब, श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि अगर उनके शास्त्र में और उनके भक्ति में या उनके धर्म में बल है, तो अन्य लोगों को अपने शास्त्र के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा उनके हृदय को प्रभावित करके दिखाएं, उनके हृदय को द्रवित करके दिखाएं, ताकि भगवान के प्रति, अल्लाह के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो जाए कि वो लोग वहां पे खड़े खड़े अश्रुधारा बहना बहाने लग जाएं। ऐसा करके दिखाएं, तब मैं मानूंगा कि उनका धर्म जो है, वो जो बोल रहे हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तो धर्म है। हाँ, और फिर उनके सबके सामने मैं करके दिखाऊंगा। भगवान ऐसे चैलेंज कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। नापारिला तारा यदि एते का करीते, तबे से आपा न व्यक्त करी मुरा जाते। इफ दे आर अनेबल टू डू दिस, देन आई विल मैनिफेस्ट माई सेल्फ टू द किंग। अगर वो मुल्ला काजी लोग ये सब नहीं कर पाएंगे, कितना भी प्रयास करके कुरान पढ़ के, उनका जो भी नाम जप वगैरह जो भी करके नहीं कर पाएंगे, अन्य लोगों के हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, इतना शुद्ध नहीं कर पाएंगे कि वो लोग भगवान के लिए विवल होकर के रोने लग जाएं, तब मैं राजा के सामने अपने आप को प्रकट करूंगा। हाँ, संकीर्तन माना करा ए गुलार बोले, यत तार शक्ति यही देखिल सकले। यू डेयर टू स्टॉप संकीर्तन ऑन द एडवाइस ऑफ दिस फेलोज, एवरीवन हैज नाउ सीन व्हाट पावर दे एक्चुअली हैव। तब मैं राजा को बोलूंगा कि तुम इन लोगों के चक्कर में पड़ के, हाँ, ये गुलार बोले, ये गुलार लोगों के चक्कर में पड़ के तुम हमारा संकीर्तन आंदोलन में विघ्न डाले हो ना, स्टॉप किए हो, प्रतिबंध लगाए हो। हाँ, देखो तुम्हारे सामने मैं सबको दिखा रहा हूँ किसके पास शक्ति है, धर्म कौन अच्छे से धर्म का पालन कर रहा है, देखो, खुद ही समझो। यानी प्रामाणिक तरीके से, तर्क के साथ, प्रूफ के साथ महाप्रभु बोल रहे हैं कि भले ठीक है, मैं वैसे तो मैं अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो स्वतंत्र ईश्वर हूँ, लेकिन फिर भी नियम का पालन करते हुए चलो, मैं राजा को इस प्रकार से कन्विंस करूंगा, उसके सामने पानी का पानी दूध का दूध करके दिखाऊंगा। फिर राधा को, जो राजा है उसको होश आएगा कि वो क्या गलती कर दिया हरिनाम संकीर्तन को रोकने में, है ना। मोर शक्ति देख ये बे नयन भरिया, एत बलि मत हस्ती
Hastyani Mudhariya. Now behold my power with your own eyes. After saying this, I will bring an intoxicated elephant before him. और जब वो उनके वो काजी मुल्ला लोग वो लोग नहीं कर पाएंगे, उनका प्रभाव नहीं डाल पाएंगे किसी के ऊपर कि भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न कर दें, तो राजा के सामने मैं बोलूंगा फिर कि अब अपनी आंखों से मेरी शक्ति के बारे में देखो मैं क्या करता हूँ। तो मैं फिर उस सभा में एक पागल हाथी को लेके आऊंगा उसके सामने, और उस पागल हाथी को क्या करवाएंगे महाप्रभु देखिए। हस्ती घोड़ा मृग पक्षी एकत्र करिया से खाने कांदा इमु कृष्ण बोलाइया। I will gather the elephants, not horses, deer, birds, and induce them to chant the name of Krishna and cry. न केवल पागल हाथी को, बल्कि घोड़ों को, पशु पक्षी जितने भी जीवात्मा हैं, मनुष्य नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, सारे जीव जंतुओं को एकत्रित करूंगा सभा में, और सबको मैं प्रेरित करके दिखाऊंगा कृष्ण का नाम। सब लोग कृष्ण का नाम ले ले करके अश्रुधारा बहाएंगे। इस प्रकार का चमत्कार दिखाऊंगा कि ये जो संकीर्तन आंदोलन है, हरिनाम संकीर्तन, जिसको हे राजा तुम जिसको रोकने का प्रयास कर रहे हो इन कुछ मूर्ख लोगों के प्रभाव में आकर के, जिनको तुम समझते हो कि बड़े धर्म के अवलंबी लोग हैं, तो ये लोग खुद नहीं कर पाएंगे कुछ, एक मनुष्य के भी हृदय को नहीं पिघला पाएंगे। लेकिन इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से मैं सभी जीव जंतुओं को भी कृष्ण का नाम जब जब करवाऊंगा, कीर्तन करवाऊंगा, और उनको भी रुलाऊंगा। कृष्ण के लिए रुलाऊंगा मतलब कृष्ण के प्रेम में वो विवल होकर के रोएंगे और कृष्ण का नाम जप करेंगे। तब उसको होश में आएगा कि ये हरिनाम संकीर्तन क्या है। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये प्रामाणिक वस्तु पर प्रामाणिक विधि है धर्म की। जिस तरह से भगवान पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। राजा रयते गण राजा रसहिते सबा कदाइमु कृष्ण बलि भालुमत्या। और इतना ही नहीं, न केवल इन पशु पक्षियों को, हाथी घोड़ा और वे पशु पक्षी और अन्य मनुष्यों को, बल्कि मैं राजा को भी, और राजा के जितने भी मिनिस्टर हैं जो लोग कंप्लेंट करते हैं, मैं सबको प्रेरित कर दूंगा। सबको कृष्ण का नाम जप कराऊंगा, कीर्तन कराऊंगा, और सबको रुलाऊंगा। कृष्ण के प्रेम के प्रति सब विह्वल हो जाएंगे। हाँ, तो वही राजा और वही लोग, मूर्ख लोग, जो इस हरिनाम संकीर्तन को रोकने की बात करते हैं, उनको मैं ऐसा कीर्तन में नचाऊंगा और ऐसा कृष्ण के प्रेम में रुलाऊंगा कि बाद में सब के सब वो मेरे चरणों में गिरेंगे और सब हरिनाम संकीर्तन करेंगे। अद्भुत बात है ना। क्या दंड दे रहे हैं, वाह। जय हो सच्चिदानंद भगवान, ऐसा दंड हमको भी दे दीजिए कि ऐसा प्रेरणा दीजिए हृदय में कि कृष्ण के प्रति विह्वल हो जाएं, प्रेम से आतुर हो जाएं और कृष्ण के लिए रोएं, ऐसा भगवान। तो इसलिए ये अद्भुत अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। अवतार सारे शिरोमणि हैं। ये दंड भी देने जाते हैं तो व्यक्ति का उद्धार ही होता है अगर किसी पे जैसे कृपा की है ये श्रीवास ठाकुर और उनके सगे संबंधियों के ऊपर, तो भगवान प्रसन्न होकर के कृपा किए, अपने चरणों को उनके माथे में रख दिए, और इससे वो लोग कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर दिए। अब जिनको दंडित करने जा रहे हैं उनके ऊपर भी यही कृपा हो रही है, उनको भी कृष्ण प्रेम मिल रहा है। जस्ट इमेजिन। हाँ, भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण और अन्य अवतार भी आए उन्होंने असुरों का वध किए। तो असुरों को वध करके किसी ने कृष्ण प्रेम नहीं प्रदान किया, उनको मुक्ति प्रदान की है, जिनका शास्त्रों में इतना गुणगान है। सोचिए कि भगवान जिन असुरों को वध भी किए तो उनको भी मुक्ति मिल गई, और इसलिए भगवान को महान बताया गया है शास्त्रों में, इसलिए करुणा सिंधु है, इसलिए कृष्णा इज ऑल ऑस्पिशियस। कृष्ण सब सब शुभ है, और वो कुछ भी करे, किसी के साथ बुरा भी करे और सही भी करे, दोनों ही स्थिति में उसका भला ही होता है। ये सारे शास्त्रों में इसका गुणगान हो रहा है ना। लेकिन अगर हम विचार करें, जब वही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु, तो जब वो किसी को दंडित करने जा रहे हैं तो न केवल मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, बल्कि ब्रह्मार दुर्लभ धन, ब्रह्मा और शिव जी को भी जो दुर्लभ धन है कृष्ण प्रेम रूपी, उसको भी उन उन व्यक्तियों को भगवान प्रदान कर रहे हैं जिनको दंडित कर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है। और ऐसा करते भी हैं भगवान, करके भी दिखाएंगे। यहाँ पे तो खैर भगवान विश्वम्भर बोल रहे हैं शिवाज ठाकुर को कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा, उनको आने दो, तुम डरो मत। वो अगर अरेस्ट करने के लिए आएंगे तो सबसे पहले मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, और मैं फिर उनके सामने क्वेश्चन करूंगा और उनके सामने दिखाऊंगा हरिनाम संकीर्तन कैसे प्रमाणित है। हाँ, तो ये सब भगवान बोल रहे हैं मैं करूंगा, लेकिन अभी हो नहीं रहा है। लेकिन जब जब संन्यास लाए, और ये कर भी देते भगवान, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब संन्यास लेके भगवान जाएंगे तो हम देखते हैं यही जो जो भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे जो जो बोल रहे हैं ना, संन्यास लेने के बाद वो सब करके दिखाएंगे। हाँ, झारखंड के फॉरेस्ट से जाएंगे, हाथी घोड़े
जानवर पशु पक्षी सबको रुलाते हैं, सबको हरिनाम संकीर्तन करा के रुलाते हैं, सब अश्रुधारा बहा बहा के कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, नाचते हैं, रोते हैं, हर कोई चैतन्य महाप्रभु को छोड़ता ही नहीं है। वो फॉरेस्ट में जब भगवान निकले, तो जैसे जंगल में पहुंचे, तो जीव जंतु लोग कीर्तन में के प्रभाव में आकर कृष्ण प्रेम से विह्वल हो गए। और सब चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे पूरी टोली चल रही है, जंगल खाली हो गया। जंगल क्रॉस करते करते बेचारे रो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के विरह में, कि चैतन्य महाप्रभु छोड़ के जा रहे हैं, बेचारे रोते रहे। महाप्रभु उनको बोले आप रो, यहीं पे रहो, यहीं पे संकीर्तन करो और बाकी जंगल वासियों को प्रचार प्रसार करो। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो संपर्क है, जो संग है, इतना अद्भुत है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त एक बार भी उनके कांटेक्ट में आ गया, तो वो तो कभी उनको भूल नहीं सकता है, कभी उनको छोड़ नहीं सकता है, इतना विरह उत्पन्न हो जाएगा। वो छोड़ नहीं पाएगा, त्याग नहीं पाएगा उनकी सेवा को, उनके आश्रय को, उनके संग को। हाँ, इंसान मनुष्य की बात छोड़िए, जानवर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। जानवर भी इतने प्रभावित हो गए श्री चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करके कि वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, विह्वल हो जा रहे हैं, रो रहे हैं। और फिर बाद में जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, फिर जगन्नाथपुरी से जब वृंदावन जाने का वापस से प्लान बनता है, तो नहीं नहीं, जगन्नाथपुरी से वृंदावन जब जा रहे थे, तो अभी झारखंड के फॉरेस्ट से निकले थे उसी वक्त बलभद्र भट्टाचार्य के साथ, और जंग पशु पक्षियों को इस प्रकार से कन्वर्ट किए थे। और उड़ीसा का बॉर्डर जब क्रॉस करके जा रहे थे, इसके पहले जंगल में पशु पक्षियों के पहले उड़ीसा का बॉर्डर जब क्रॉस कर रहे थे, तो वहां पे एक मुस्लिम शासक था, जो कि बहुत ही अत्याचारी था। और वो मुस्लिम शासक भी प्रभावित हो गया, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने मात्र से उसका हृदय द्रवित हो गया। और वो फिर आता है, दर्शन करता है, तो वो इतना कट्टरवादी था, इतना द्वेषी था हिंदुओं के प्रति और भक्तों के प्रति, कि कभी भी वो सहन नहीं कर सकता था किसी भी प्रकार का धर्म का प्रचार। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के सामने आया, तो वो न चाहते हुए भी अपने आप ही गिर पड़ा भगवान के चरणों में और दंडवत प्रणाम किया। और जब दंडवत प्रणाम करके उठा, तो उसको खुद आश्चर्य हो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, रो रहा है, और मुंह से कृष्ण 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 निकल रहा है, वो पागल हो गया कृष्ण प्रेम में। और बड़े हाथ जोड़ करके बड़े विनम्रता के पास चैतन्य महाप्रभु के पास जाता है, बोलता है कि मैं कितना अधम हूँ, कितना पतित हूँ, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं आपका संग संग नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, मैं आपका संगी नहीं बन सकता हूँ। और केवल और इस केवल एक मेरा फॉल्ट हो गया कि मैंने मुस्लिम परिवार में जन्म ले लिया, मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के कारण मैं आपके संग से वंचित रह गया हूँ। ऐसा दया करिए हे भगवान, कि मैं अपने इस पाप को, इसको ये शुद्धिकरण हो जाए, और मैं आपका जो निरंतर चिंतन कर सकूं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकूं, ऐसा वो प्रार्थना कर। बड़ी अद्भुत बात हो गई। तो जो प्रतापरुद्र महाराज, उड़ीसा के राजा, तो वो चैतन्य महाप्रभु की सुरक्षा के लिए मंत्रियों मंत्रियों को भेजे थे और बहुत सारा सैनिक बल भेजे थे, कि जब तक चैतन्य महाप्रभु, ये मुस्लिम शासक जो है, जो बहुत अत्याचारी है, इसका राज्य क्रॉस नहीं कर लेते हैं, तो ये सब प्रोटेक्शन के लिए भेजे थे। तो ये सैनिक और मंत्री मिनिस्टर लोग देख करके आश्चर्यचकित रह गए, दंग रह गए, कि ये मुस्लिम राजा इतना परिवर्तित कैसे हो गया। हाँ, तो उसको भी परिवर्तित कर दिए भगवान। और फिर आगे चल के और जब जाते हैं, उत्तर प्रदेश में बनारस, और उधर क्रॉस करके एक जगह पहुंचते हैं महाप्रभु, तो वहां पे भी एक अद्भुत लीला होती है। पठान करके पठान हुए, और बहुत सारे उनका टोली रहता है, डकैत हुए। तो वो लोग जो पथिक होते थे, उनको उनको किडनैप करके उनका चोरी कर लेते, स्पेशली बंगाली भक्त लोग जब वृंदावन जाते थे यूपी से होकर के, तो वो लोग बंगाली डिवोटीज को लूट मार करते थे, चोरी कर लेते थे, उनको अपना दास बना लेते थे, आप गुलाम बनाते थे, और बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते थे। क्योंकि बंगाली जो लोग होते हैं वो बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, और लेकिन फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के ये लोग डकैत लोग क्या करते थे कि बंगाली वैष्णव जो आते थे, तो उनको किडनैप करके, और उनको फिर अपना धंधा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे, उनका बुद्धि का इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जब जा रहे थे, तो उनको पता चला बंगाल से वैष्णव लोग आए हैं, तो वो पहुंच गया किडनैप करने के लिए। तो बड़ी अद्भुत बात हुई, अभी इसमें नहीं जाएंगे, बड़ा डिटेल है। लेकिन वहां पे भी यही चीज होता है। चैतन्य महाप्रभु, वो पठान लोग, जितने डकैत लोग थे मुस्लिम लोग, सब के सब चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करके, उनके भाव को देख करके, वो एक एक करके गिर पड़े उनके चरणों में। और वो खुद ही समझ में नहीं आ रहा उनको ये क्या हो रहा है, वो कृष्ण का नाम ले रहे हैं और रो रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत शक्ति है, और वो ये करके दिखा रहे, इसलिए ये अवतार जो है बड़े अद्भुत अवतार है, ये अवतार सार है। और इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करह विचार, विचार करिते चित्त पावे चमत्कार। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर कोई विचार करेगा ना, तो उसके चित्त में चमत्कार हो जाएगा, चमत्कृत हो जाएगा।
भगवान कृष्ण की कृपा भी बहुत असीम है, बहुत अद्भुत है, बहुत आश्चर्य में डालने वाली है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा उससे कई गुना ज्यादा है। वो कृष्ण ही है, लेकिन अभी भक्त के भाव में है, श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए हैं, राधा कृष्णा टुगेदर है। तो इसलिए वो जो कृपा कर रहे हैं, दंड देने वाले व्यक्ति को भी क्या दे रहे हैं, आई विल इंड्यूस एवरीवन टू चैंट द नेम, इंक्लूडिंग द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स है, और राजा को भी, उसके मंत्रियों को भी, उनके सैनिकों को भी, पूरे प्रजा को भी, मैं सबको कृष्ण का भक्त बना के सबको रुलाऊंगा कृष्ण के प्रेम में। ऐसा आश्वासन दे रहे हैं। इहा तेव्हा अप्रत्यय तुम्ही वास मने, साक्षात करो देखा आपन नयने, डू नॉट मेंटेन द स्लाइटेस्ट डाउट। भगवान बोल रहे हैं, थोड़ा भी संशय मत रखना जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट बोलने के लिए बोल रहा हूँ। आई विल शो यू नाउ बिफोर योर ओन आईज, भगवान बोल रहे हैं, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। हाँ, अभी भगवान शिवाज ठाकुर को ये सब बोल रहे हैं, तो कहीं कुछ संशय ना आ जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुस्लिम लोग हैं, वो लोग इतने द्वेषी हैं, कृष्ण को मानते नहीं हैं, और आप बोल रहे हैं उनको कृष्ण के नाम में कीर्तन भी कराएंगे, कृष्ण के प्रेम में वो विवल होकर के अश्रुधारा भी बहाएंगे, मैं सब कराऊंगा। तो ये ऐसा हो पाएगा क्या? तो बोले बिल्कुल भी, इहाते हुआ अप्रत्यय तुम्ही वास अमने, मन में बिल्कुल इसके संशय मत रखना। और प्रूफ देने के लिए भगवान अभी एक जो उनको प्रूफ देंगे अभी जस्ट, कि एक मैं तुमको अभी दिखाता हूँ, चलो तुम्हारे आंखों के सामने मैं ये मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ये शक्ति है, देखो, ध्यान से देखो। तो वो हम लोग दिखाएंगे अगले रविवार को। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस जितेश को। यस जितेश को। तो हाँ, मुझे इसी लीला से जुड़ा हुआ रामायण का एक मतलब वाक्य याद आ गया। लक्ष्मण जी अ, रावण के मस्तिष्क के पास रुके हुए थे, तो राम जी ने कहा था रावण के पैरों के पास रुके तो रावण ज्ञान प्रदान करेंगे। अ, पर क्या लक्ष्मण जी ये चाहते थे मतलब खुद वहां रुकना, कि उन्होंने अपने मतलब मुझे इसके बारे में नहीं पता है, ये लीला के बारे में। अगर वीर हरे कृष्ण जी को पता है तो बता सकते हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं, सॉरी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है?